आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से बड़ी अपडेट, जहां कठुआ में आईबी पर 5 किलोमीटर में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला कठुआ प्रशासन ने एहतियातन ये रोक लगा दी है। सीमा पार से फायरिंग की आशंका के चलते यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुराने सांबा कठुआ रोड पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, जिला कठुआ प्रशासन ने बढ़ी हुई यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर दिया है। इस वक्त बढ़ी हुई यहाँ सुरक्षा चिंताओं और सीमा पार से गोलाबारी की संभावना का हवाला देते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ 5 किलोमीटर के इलाके में आने जाने वालों पर रोक लगा दी है और पुराने सांबा रोड पर रात में ही भारी गाड़ियों की आवाजाही पर 60 दिनों के लिए यहाँ रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट कठुआ राजेश शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ये जारी आदेश किया गया है और इसी आदेश के अनुसार बॉर्डर आउटपोस्ट यानी कि बीओपी और फरारपुर फॉरवर्ड से ही बीओपी करोल कृष्ण तक लोकल यूनिट के अधिकार क्षेत्र में भी आने वाले बॉर्डर इलाके में गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 14 फरवरी 2026 से 60 दिनों तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस आप देखिए पहले की तरह वापस नहीं लिया जाता, तब तक इसी तरह से परिस्थितियां रहेंगी। और ऑर्डर में पुराने सांबा कठुआ रोड पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक और ट्रक यहां पर इस बीच में चलेंगे। टिप्पर, मल्टी एक्सल गाड़ियों समेत भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक फिलहाल लगा दी गई, यानी कि इन रास्तों पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। और आप देखिए ट्रक और टिप्पर जिस तरह से इसका इस्तेमाल करते थे उस पर रोक लगा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कह दिया कि बॉर्डर इलाके में सुरक्षा की स्थिति सेंसिटिव हो गई है और किसी भी समय बॉर्डर पार से फायरिंग की संभावना है और ये रोक यहाँ लोगों की सुरक्षा पक्का करने, इंसानी जान को खतरा रोकने और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए लगाई गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कह दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों को रोकने और मौजूदा सुरक्षा माहौल से होने वाले खतरों को कम करने के लिए यह कदम जरूरी था और ऑर्डर में कहा गया है कि इंसानी जान की रक्षा यानी कि जानी नुकसान ना हो, उसकी सुरक्षा हो और पब्लिक शांति बनाए रखने के लिए तुरंत रोकथाम के लिए कार्रवाई करने के लिए काफी वजहों का पता लगाने के लिए भी आप देखिए किस तरह से कार्रवाई तेज कर दी और इन वजहों का पता लगाने के बाद यहाँ रोक लगाई गई है। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से गश्त को बढ़ा दिया गया है, लेकिन 60 दिनों तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। उतेन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उतेन, अपडेट कीजिएगा, किस तरह से इस वक्त वहां पर हालात हैं, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए आशा, सबसे पहले तो हम बताएं कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने जब ऑर्डर निकाला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। तो जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए और एंटी सोशल एलिमेंट्स को रोकने के लिए ये ऑर्डर जो है वो लाया गया है। और खास तौर पर अगर हम बात करें कि बॉर्डर के पास जितना भी 5 किलोमीटर तक का एरिया है, वहां पर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवाजाही बंद है, क्योंकि अक्सर देखने को ये आता है कि वहां पर जो है बड़ी गाड़ियां चलती है, टिप्पर चलते हैं, ट्रक चलते हैं रात को, क्योंकि वो रात को सफर करते हैं। कई लोग जो है सामान लेकर जाते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाकर जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो आते हैं, हमारी सिटी की तरफ आते हैं। और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अंदाजा ये भी लगाया जाता है, क्या पता आतंकवादी भी इन चीजों का सहारा लेते हैं। तो इसलिए आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने कहा कि ओल्ड सांबा कठुआ रोड की अगर बात करें तो वहां पर भी रात को जो है टिप्पर्स काफी ज्यादा चलते हैं, रात को बड़ी ज्यादा आवाजाही होती है। तो मेरे लिए सबसे पहले है सुरक्षा, वो भी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि जब भी कोई भी जी उतिन, इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी रहेगा और बार बार अपील भी की जाती है कि लोगों को जागरूक रहना होगा, संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखनी होगी। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के साथ मिलकर अगर आम जनता काम करती है तो फिर इन परिस्थितियों से निपटा जा सकता है जल्द से जल्द? बिल्कुल आशा, आपने बिल्कुल सही कहा, आम जनता का सहयोग रहता है। और अगर हम बात करें सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की, उन्होंने हमेशा ही सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले हैं। तो उन्होंने भी इस ऑर्डर का वेलकम किया है। इससे पहले भी ये ऑर्डर आया था, तब भी सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने वेलकम किया था। उनका यही कहना है कि हम भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और जो जो ऑर्डर्स आएंगे डिप्टी कमिश्नर कठुआ द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कठुआ द्वारा, उन सब का पालन जो है हम बिल्कुल करेंगे। उल्लंघन बिल्कुल करता हुआ कोई भी इन ऑर्डर्स का नजर नहीं आएगा। बताइए कि जो पुराने रूट्स रहे हैं आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन के, उस पर गश्त को लेकर किस तरह से अपडेट है आपके पास, क्योंकि वहां पर ज्यादा मुस्तैदी बरतने की जरूरत है?
बिल्कुल आशा। अब पैनी नजर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाई हुई है पुराने इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स की। अगर हम बात करें, जिस तरह हम अगर बात करें बिलावर के पास कमाड़ नाले की बात करें, उसके साथ साथ अगर हम बात करें सुफैन के इलाकों में यहाँ पर एनकाउंटर भी हुआ था। ये सभी जो पहाड़ी क्षेत्र और ऊपरी इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैनी नजर बनाई हुई है और वो नहीं चाहते कि कोई भी आतंकवादी यहाँ से पर आए और कोई इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल अलर्ट पर है हमारी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से ओल्ड सांबा कठुआ रोड को बंद किया गया है अगले 60 दिनों के लिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, लोगों को ही जरूरत पड़ जाती है, तो वैकल्पिक मार्ग कौन सा दिया गया है? देखिए आशा, अभी तक उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने कहा है कि वैकल्पिक मार्ग अभी तक हमने नहीं कोई प्रोवाइड कराया, क्योंकि मार्ग ही एक है। तो इसलिए लोगों को ये पहले से ही हिदायत दे दी है। मान लीजिए कोई बीमार है तो वो फिर सिटी में आकर रह ले, जा अस्पताल में आ सकता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पर उसके साथ अगर बड़ी ज्यादा इमरजेंसी बनती है तो उन्हें जो है पुलिस स्टेशन में फोन करना पड़ेगा, उसके साथ जिला प्रशासन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि इमरजेंसी किस बात की है, किस लिए जो है आप लोगों ने इस ओल्ड सांबा रोड से जो है वो सफर करना है। वैसे ठीक इससे है। पहले अगर बात करें तो लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओल्ड सांबा रोड के लोगों की बात ठीक है करें तो उत्तीर्ण, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल वैकल्पिक मार्ग कोई नहीं दिया गया है, तो आम जनता को सही करने की जरूरत है कि अगर कोई परेशानी होती है तो फिर सीधा सुरक्षा बलों से संपर्क कीजिए, या फिर आप देखिए प्रशासन के साथ संपर्क आप लोग कर सकते हैं।